प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हो सकता है आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हो मानो किसी ने आपको काट दिया हो, मानो आपके जीवन में तूफान आया और उस तूफान के कारण आपके पत्ते झड़ गए हों, आपके फल झड़ गए हों और आप मानो एक सूखे पेड़ की तरह वहाँ पर पड़े हुए हो, या फिर किसी ने आपको उस पेड़ की तरह काट दिया हो, आपकी टहनियाँ जमीन पर गिर गई हों। इतनी समस्याएं, इतनी परेशानियां, इतने दुख आपके जीवन में हों कि आपको लगता है कि मानो किसी ने आपको नष्ट करने की ठान ली है। परंतु दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, इसलिए आपके लिए आशा है कि प्रभु आपको नष्ट नहीं होने देगा। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 3 अध्याय और 13 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश का ठूंठ बना रहेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है एक उदाहरण के द्वारा कि जिस प्रकार से छोटे या बड़े बांज वृक्ष को यदि भूमि से काट डाला भी जाए, यदि किसी बांज वृक्ष को काट डाल दिया जाए और उसका ठूंठ सूख भी जाए, तो भी उसके लिए एक आशा बनी रहती है कि उसका जो ठूंठ है, जो उसकी जड़ें जो जमीन में हैं, वो नष्ट नहीं होती हैं, वे बनी रहती हैं। और बाइबल कहती है अय्यूब की किताब में उसका 14 अध्याय और 7 से 9 पद में कि जब वर्षा की सुगंध पाकर वो ठूंठ फिर से पनपने लगता है, वो ठूंठ पर फिर से कोंपलें निकलने लगती हैं, फिर से उससे डालियां फूटने लगती हैं और वो फिर से एक पेड़ बन जाता है, फिर से उस पर वैसे ही हरे भरे पत्ते लगते हैं, फिर से उस पर वैसे ही फल लगते हैं और परमेश्वर उस पेड़ को फिर से बढ़ाता है, उस पेड़ को आशीषित करता है। यहाँ पर इस उदाहरण के द्वारा हम लोग सीखते हैं कि धर्मी जन, जिसे परमेश्वर का वचन एक पेड़ के समान बताता है, यदि उस धर्मी जन को काट भी डाला जाए, यदि उस धर्मी जन के जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, कितने भी तूफान क्यों ना आ जाएं, मानो उस धर्मी जन के पत्ते सूख गए हों, पतझड़ उसके जीवन में आ गया हो, कोई फल उसके जीवन में ना हो, वो पेड़ काट डाला जाए, परंतु फिर भी उस धर्मी जन के लिए आशा है, क्योंकि उसका ठूंठ अभी जिंदा है और जब तक उसका ठूंठ है तब तक उसके लिए आशा है और वो फिर से पनपेगा, फिर से परमेश्वर उसे पन पाएगा। जिस दिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर पड़ेगी, वो फिर से पनपने शुरू हो जाएगा, फिर से उस पर कोंपलें आने शुरू हो जाएंगी। मीन्स परमेश्वर उसे फिर से बढ़ाएगा, फिर से आशीषित करेगा, फिर से सफल करेगा, फिर से उसे फलवंत करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि परमेश्वर उसकी संतान को आशीष देगा, उसकी संतानों को बढ़ाएगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। इसी प्रकार से जो अब्राहम का वंश है, उसका ठूंठ हमेशा हमेशा बना रहेगा, उसका ठूंठ कभी भी नष्ट नहीं होगा। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको भी चुना है, आपको भी बुलाया। हो सकता है इस समय आपके जीवन में समस्याएं हों, परेशानियां हों, दुख हों, विपत्तियां हों, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि आप नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के पवित्र जन हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं और वो धर्मी को कभी भी टलने नहीं देता। वो फिर से आपको पन पाएगा, फिर से आपको उठाएगा, फिर से आपको आशीषित करेगा, फिर से आपको सफल करेगा, फिर से आपको फलवंत करेगा। इसलिए आप निराश न होएं, प्रभु आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। आप उस पर भरोसा रखें, प्रार्थना करते रहें। आपके लिए आशा है कि प्रभु आपके दुखों को आनंद में बदलेगा। निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा, जिस प्रकार से प्रभु एक बांज वृक्ष के साथ में करता है। वो ठूंठ जब वर्षा की सुगंध को पाते हैं तो वो फिर से पनपने लगते हैं। उसी प्रकार से जब आप पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि है तो आप फिर से पनपोगे, फिर से सफल होगे और फिर से आशीषित होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरा नाम अनुभा है और मैं रांची की हूँ और मेरी गवाही यह है कि एक मेरी आंटी हैं, उनका नाम है लिली और उनको ब्रेन टीवी हो गया था। 21 जुलाई को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और 2 हॉस्पिटल्स ने उनको जवाब भी दे दिया था और वे आईसीयू में थी और उन्हें दिन भर में सिर्फ 1-2 बार ही होश आता था और वो किसी को पहचान भी नहीं पा रही थी। इसके बाद मैंने मैसेज के द्वारा प्रेयर सेंटर में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा
और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता ने उनके लिए प्रेयर कर दिया। और इसी महीने 8 सितंबर को वो डिस्चार्ज हो गई हैं और वो पूरी रीति से स्वस्थ होकर अपने घर वापस आ गई हैं। इसके लिए सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ पीके मसीह और सिस्टर अमृता और उनकी पूरी टीम का। जय मसीह की। आइए आज के इस भोर के प्रकाश में हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं अति सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे बनाने वाले, रचने वाले, हमारे सृष्टिकर्ता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सेनाओं के प्रभु, हम सब के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि सुंदर सुबह परमेश्वर पिता आपने हम सब के जीवनों में दे दी है प्रभु यीशु मसीह। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, हम सब तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सबको प्रभु आपने सुरक्षित रखा है प्रभु, और ये समय दिया है कि हम मिल बैठकर प्रभु जी आपके साथ संगति कर सके। इस नई सुबह में, इस भोर के प्रकाश में हम आनंद के साथ में प्रभु जी, प्रभु प्रफुल्लित होकर प्रभु जी आपको धन्यवाद दे सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी महिमा को कर सके प्रभु। हम आपकी बड़ाई करते हैं क्योंकि परमेश्वर तू सच्चा है, विश्वास योग्य है। अपने लोगों को जब तू बुलाता है प्रभु तो उन्हें कभी भी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता, क्योंकि तेरे अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर उन पर सदा के लिए बनी रहती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं रात भर संभालने के लिए, ये नया दिन देने के लिए, इस नए दिन में ये सुंदर पल देने के लिए प्रभु। इस सुंदर पल के लिए धन्यवाद कि सुंदर सुबह में पहली संगति परमेश्वर हम सब मिलकर आपके साथ में करने पा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस नए दिन में परमेश्वर आप अपने लोगों को हर एक पाप से, हर एक अपराध से बचाए, हर एक दुष्ट की बुरी योजना से बचाए। हम चाहते हैं अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से प्रभु आप इन्हें भरे परमेश्वर पिता, इनके मार्गों में इनकी अगुवाई करें। आज आप इन्हें सफलता की ओर ले जाएं, आप इन्हें आशीषों की ओर ले जाएं, आज आप इन्हें नए मार्ग की ओर ले जाएं। न्यू अपॉर्चुनिटीज को आप इनके जीवन में दें मेरे खुदा, नए दरवाजों को आज आप इनके जीवन में खोलें, आशीषों को, बरकतों को इनके जीवन में आज के दिन में दें, सुख शांति समृद्धि को आज आप इनके जीवन में दे परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं प्रभु तेरा वचन प्रभु जो आज की सुबह में आपके लोगों ने सुना और ग्रहण किया है प्रभु, उस वचन के अनुसार उनके जीवन में कार्य हो पिता। प्रभु उस वचन का पूरा वो वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु हमने देखा कि छोटे बड़े बांज वृक्ष प्रभु यदि वो काट भी डाले जाएं तो भी परमेश्वर उनका ठूंठ बना रहता है और पवित्र लोगों का वंश का ठूंठ बना रहेगा प्रभु। जो तुझ पर विश्वास करते, जो तेरे पवित्र और धर्मी जन है प्रभु, जो तेरे लोग जो तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, चाहे कैसी भी विपत्ति, कैसी भी परेशानी उनके जीवन में इस समय, इस सुबह में है मेरे प्रभु, मैं विनती करती हूँ कि उस परेशानी, उस समस्या के समय में प्रभु जी तेरे लोग पनपने पाए प्रभु, तेरे लोग आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। आप उनके लिए रास्तों को निकाले, आप उनके लिए मार्गों को निकाले, आप उन समस्याओं से उन्हें बाहर निकाले, आप उस असफलता से उन्हें बाहर निकाले और प्रभु आज की इस सुंदर सुबह में उन्हें आशीषित करे प्रभु जी। खुदावन किसी कारणवश प्रभु जी जब वो डाउन लेवल पर आ गए हैं, बिल्कुल ग्राउंड में आ गए हैं परमेश्वर पिता, निचले स्तर में आ गए हैं, आपसे प्रार्थना है प्रभु कि ऊंचले स्तर पर प्रभु जी आप उन्हें ले जाएं, उस ऊंचे स्तर पर प्रभु जी आप उन्हें ले जाएं। क्योंकि प्रभु जब पिता परमेश्वर हम वचन में देखे हैं प्रभु कि जब वो ठूंठ प्रभु जी बारिश की सुगंध पाता है तो कोंपलें फूटने लगती हैं, डालियां निकलने लगती हैं, वो वृक्ष आशीषित होने लगता है। उसी प्रकार प्रभु जब तेरा अनुग्रह तेरे लोगों पर बना है तो प्रभु उनका जीवन आशीषित होने पाए, उनका घराना आशीषित होने पाए, उनके बच्चे आशीषित होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु आप इनको इनके जीवन के हर एक फील्ड में सफलता दें प्रभु जी। आप इनके बच्चों को आगे बढ़ाएं प्रभु जी, आप इनके कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएं प्रभु जी, इनके वर्क प्लेस में प्रभु आप इन्हें सम्मानित और प्रतिष्ठित करें प्रभु जी। विनती है प्रभु कि आप इनके प्रॉब्लम्स को दूर करें। आज जो सुबह में प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स है प्रभु, हम नहीं जानते कि क्या प्रभु इनके जीवन में, इनके लाइफ में प्रभु ऐसी प्रॉब्लम है जिसे लेकर प्रभु बहुत ज़्यादा चिंतित प्रभु आपके लोग रहते हैं और मानो कि इस ठूंठ की तरह प्रभु जी उनका जीवन है प्रभु जी। आपसे प्रार्थना है कि आप इन्हें आशीषित करें, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी, और आप उन्हें फिर से रिस्टोर करें, आप उन्हें फिर से रिबिल्ड करें, आप उन्हें आशीषित करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु नौजवानों के लिए प्रभु यीशु मसीह, कि प्रभु नौजवानों को प्रभु हर प्रकार के बुरे कामों से, हर प्रकार की बुरी लतों से, हर प्रकार के बुरे एडिक्शन से, हर प्रकार की बुरी संगति से बचाएं प्रभु। क्योंकि प्रभु आप चाहते
चाहते हैं कि जवान प्रभु तेरे राज्य में बढ़े प्रभु, और वो औरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन प्रभु। परिस्थिति जो प्रभु एडिक्शन से भरी है, बुरी लतों से भरी है, बुरी संगति से भरी है, मानो कि टूटे हुए काटे हुए ठूंठ की तरह है प्रभु, परंतु पिता जब वो तेरे अनुग्रह में आए हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह उनके लिए काफ़ी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। मैं विनती करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, हर एक भाई हर एक बहन के लिए जो आज वो विनती लेकर आए हैं प्रभु, उस विनती का उत्तर दे परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आप कार्य करें प्रभु। धन्यवाद। ये यूट्यूब कमेंट बॉक्स में एक एक प्रार्थना निवेदन प्रभु जो तेरे बेटे बेटियों ने आशा उम्मीद के साथ में दिया है प्रभु, आज की सुबह में परमेश्वर, इस समय में प्रभु, इस पल में प्रभु यीशु नासरी के नाम से उन विनतियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप उनके जीवन में कार्य करें। वो समस्या, वो परेशानी, वो बीमारी, वो कर्जे, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वो प्रभु स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सब दूर हो जाए यीशु के नाम से, और इन्हें आप आशीषित करें प्रभु जी। फिर से आप इन्हें बढ़ाएं परमेश्वर पिता। जितने लोग आज अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नेगेटिव आ गई है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना है यीशु आप उनकी सुधि लें। इस बीमारी की अवस्था में, इस दर्द की अवस्था में, इस प्रभु इस तकलीफ की अवस्था में आप उनकी सुधि लें, और प्रभु अपनी चंगाई और सामर्थ्य भरे हाथ को बढ़ाएं, क्योंकि आपने कहा है मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ प्रभु यीशु के नाम से। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक प्रभु आज प्रभु तेरे इस वचन के आधार पर चंगे हो जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे छुटकारे के लिए, तेरी चंगाई के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। प्रभु आपके लोग हील हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, वो चंगे हुए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज की सुबह में जितने भी लोग अपने धन्यवाद के विषयों को, अपने खुशी और आनंद के विषयों को लेकर आए हैं प्रभु यीशु मसीह, उस आनंद को देने वाले भी आप हैं परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आपका वचन इस बात को कहता है कि उनका कंठ परमेश्वर की प्रशंसा को करे। हाँ परमेश्वर पिता, जब इस समय प्रभु तेरे लोग प्रशंसा को कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद के विषयों को लेकर आए हैं प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें और भी ज़्यादा उन्हें आगे बढ़ाएं, और भी धन्यवाद के विषयों को उनके जीवन में आप दें प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है मेरे अब्बा, आपसे दुआ है उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, 100 गुना मल्टीप्लाई करके प्रभु आप उन्हें रिटर्न करें प्रभु, उत्तम से उत्तम उनके जीवन में हो, उनके बच्चों को, उनके परिवार को किसी भी भली और उत्तम वस्तु की घटी कमी ना हो, वरन भरपूरी और बहुतायत प्रभु इनके जीवन में, इनके परिवार में होने पाए, और बरकत प्रभु इनके हर एक काम पर, हर एक कमाई पर होने पाए पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा देते प्यारे प्रभु। और इस सुबह में, इस दिन में हम चाहते हैं तेरी उपस्थिति हम सब के संग में बनी रहे प्रभु। तेरे लोगों की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक ज़रूरतें आज के दिन की आप पूरी करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।